Yes, I am brilliant now. Let us start some important question in this video. जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आवर सिटी विल हैव डॉट 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 यूनिवर्सिटी स्टोन। अब यहाँ पर फिलअप करना है, 3 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से सही आंसर को पिकअप करना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी। क्यों होगा, ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, तो इसका फर्स्ट लेटर भावेल साउंड है, भावेल लेटर है। तो भावेल लेटर के पहले हम लोग जानते हैं कि एन का प्रयोग होता है, ठीक ना। लेकिन भावेल लेटर के होने के साथ साथ उसके उच्चारण पर ध्यान देना है हमको, कि उसका उच्चारण करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है। उसका हिंदी नहीं, उसका हिंदी तो विश्वविद्यालय होता है, लेकिन उसका हम उच्चारण बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग लिखते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो पहला अक्षर जो आ गया य आ गया, ठीक ना, य। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, हिंदी में थोड़े समय के लिए आइए। तो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो क से लेके ह तक, क से ह तक को हम लोग व्यंजन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि व्यंजन के पहले किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। तो इसके अल्फाबेटिकल लेटर के आधार पर हमने यहाँ पर आर्टिकल नहीं रखा, बल्कि इसका उच्चारण देखा हमने। इसका उच्चारण किए तो य से चालू हुआ यूनिवर्सिटी, य आता है क से लेके ह तक में, और क से ह व्यंजन है, और व्यंजन के पहले ए का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम वाज डॉट 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 बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसमें से आप लोग बताएंगे जल्दी से। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। क्यों ऑप्शन ए होगा? क्योंकि आप लोगों को हम डिग्री पढ़ाते समय भी बोला था, आर्टिकल पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द टालेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द फैटेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो इनमें से द का प्रयोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको हम वहां पर पिकअप कर लेंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। डोंट मेक नॉइज। अब यहाँ पर हमको फिलअप करना है, कौन से सुटेबल आंसर होंगे इसमें से। तो मेक अ नॉइज, ऐसे भी हम लोग बोलचाल में बोलते रहते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत करो। तो शोरगुल करने का मीनिंग क्या होता है? मेक अ नॉइज मतलब शोरगुल करना, ये वर्ब है। तो मेक अ नॉइज उसका एक साथ आता ही आता है, नॉइज मतलब इससे शोरगुल होता है, तो मेक अ नॉइज मतलब होता है शोरगुल करना, वर्ब हो जाता है। तो मेक अ नॉइज यहाँ पर ए रहता है, ठीक ना। तो यहाँ ऑलरेडी आपको एग्जाम में कभी पूछा भी है, तो मेक अ, इसको एक नहीं, हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है मेक अ नॉइज। तो यहाँ पर हम लोग ए को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका ए ऑलरेडी दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा, मेक अ नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पर आप लोग जल्दी से बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए ही दिए जाते हैं, इसलिए कि हम और आप लोग पहले से यही जानते आते हैं कि भावेल लेटर के पहले एन का प्रयोग होता है। ये भावेल लेटर के पहले एन का प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए का प्रयोग होता है। यहाँ पर तो है कॉन्सोनेंट, क्योंकि एच जो है, एच अक्षर इन पांचों में से नहीं आता है। ए ई आई ओ यू इन पांचों में से एच नहीं आते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन इसका अगर हम लोग उच्चारण करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ऑनेस्ट लिखते हैं उसको, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ठीक ना। तो इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऑनेस्ट होता है, जबकि पहला अक्षर क्या हो जाता है? आ। और आप लोग को अभी मैंने बताया था कि अगर हिंदी व्याकरण में आते हैं तो अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक को हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं, है ना, भावेल स्वर कहते हैं। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्वर के पहले किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, कहीं ऑप्शन में होगा आपका, तो बी होगा, यहाँ पर एन होगा। कुछ लोग अभी डाउट में होंगे कि सर यहाँ पर तो हम लोग बचपन से जानते आए हैं ना कि जो 5 को छोड़ करके ए ई आई ओ यू इन पांचों को छोड़कर दूसरा कोई भी रहेगा तो ए का प्रयोग होगा, यहाँ पर ए होना चाहिए। तो उस आपके कहने के अनुसार तो हो जाना चाहिए, लेकिन इसका ना आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उच्चारण कीजिए ना, तो ऑनेस्ट होगा। जबकि आ किस में आ जाता है? हिंदी व्याकरण में जाएंगे तो आप आ किस में आता है? तो स्वर में आता है, क्योंकि अ से लेके औ तक को हम लोग स्वर कहते हैं, और स्वर के पहले किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन का प्रयोग होगा,
ठीक ना। तो इसके साउंड पर जाना है, लेटर पर मत जाइए। लेटर पर जाने पर तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड कैसे आ रहा है, तो वावेल की तरह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन होगा। चलते हैं 5 क्वेश्चन में। मिल्क इज प्रिफरेबल टी, ठीक है, मिल्क इज प्रिफरेबल टी, यहां पर प्रीपोजिशन है, ठीक ना। प्रीपोजिशन कौन फिलअप होगा, देन होगा कि टू होगा कि फॉर होगा, तो आप लोग बताइए जल्दी से इसको। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, देन नहीं होगा, है ना। देन दिया जाएगा आपको, क्योंकि देन का मतलब इससे होगा और टू का मतलब यहाँ पर हिंदी से ही होगा। दोनों का अगर हिंदी देखा जाएगा तो सेम हो जाए, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू सुटेबल आंसर होगा। और इसका मैं कोड बता देता हूँ। प्रिफरेबल हो गया, अच्छा प्रीफर, प्रीफर, प्रिफरेबल, सीनियर, जूनियर, प्रिपेयर, है ना। ये जितने भी अक्षर हैं, इस सब जितना मैंने सीनियर, जूनियर, प्रिपेयर ये सब बताया, प्रीफर जिसके अंत में आर आ जाता हो, ठीक है, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, हालांकि हर जगह नहीं, कुछ हद तक मैं बता रहा हूं जो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके पहले टू का ही प्रयोग होता है, जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, प्रीफर टू, ठीक है। तो ये जितने अक्षर मैंने बताया उन सबके पहले टू का प्रयोग होता है। चलते हैं 6th क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यू गो डॉट 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 नाइट। अब यहां पर भी ये प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको जल्दी से बताएंगे कि यू डॉट डॉट गो नाइट, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में, ठीक है, उसका तो हिंदी आना चाहिए, लेकिन हर सेंटेंस का आप हिंदी मत खोजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग उसके कंसेप्ट पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट है, आप लोग मैं बता देता हूं कि नून और नाइट, NOON, नून मतलब होता है दोपहर, और नाइट NIGHT, नून और नाइट अपने पहले एट लेकर के आते हैं, ठीक है। नून, और जब भी नून मतलब दोपहर, नाइट मीन्स रात, ये दोनों वर्ड अपने पहले एट प्रीपोजिशन लेकर आते हैं। जबकि इवनिंग और मॉर्निंग की बात करेगा, इवनिंग मीन्स शाम, मॉर्निंग मीन्स सुबह, तो इवनिंग मॉर्निंग की बात आएगी तो वो इन लेकर के आता है। तो याद रखेंगे, इवनिंग, मॉर्निंग, इन, और नून, नाइट, एट लेकर के आता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर नाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किसको फिलअप कर किया जाए, तो एट को, तो यहाँ ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑलवेज लाफ हिम, वह हमेशा उस पर हंसता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑन भी दिया है, क्योंकि ऑन मतलब भी पर होता है, एट मतलब भी पर होता है। लेकिन जब हम एक्शन के साथ कुछ कार्य करते हैं किसी पर, तो एट का प्रयोग होता है। लेकिन कोई एक्शन वर्ड, वर्ब अगर अस्थायी रूप से होती है तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि टेबल पर किताब है, तो कोई वस्तु किसी के ऊपर है तो अस्थायी रूप से है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ अस्थायी रूप से कोई बात की नहीं हो रहा है, वहां पर कोई एक्शन वर्ब हो रही है कि ही ऑलवेज लाफ हिम, ठीक ना। तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मतलब वह उस पर हमेशा हंसता है। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, नथिंग बट कार डॉट 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 सोल्ड हियर। अब इसमें से सुटेबल आंसर कौन होंगे, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सिंटेक्स के क्वेश्चन है, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से है। तो आप लोग बताएंगे इसमें क्या फिलअप किया जाए। तो आप लोगों को मैं कोड बताते चलूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नथिंग बट दिखाई दिया, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नथिंग बट दिखाई देता हो, तो वह यहां पर आने वाला नाउन चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, जैसा भी यहां पर नाउन हो, ये सिंगुलर हो जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि इनके पहले क्या लगा है, नथिंग बट। और मैंने अभी बोला कि नथिंग बट किसी भी वाक्य में जब आते हैं तो सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, नाउन चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वे सिंगुलर हो जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो आप बताएंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन है इसमें से, तो ए है, क्योंकि ये भी प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इट डॉट 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 रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। और आप लोग जब हम मॉडल वर्ब पढ़ा रहे थे तो उस समय लिखाया था कि पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, परमिशन के लिए, ठीक ना, ऐसे वाक्यों को ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग होता था, मॉडल वर्ब मे का प्रयोग होता था। जो पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो ये संभावना ही है कि आज वर्षा हो सकती है ना। तो यहाँ पर मे का ही प्रयोग किए जाएंगे।
कैन का नहीं। ऐसे देखा जाए तो कैन का भी हिंदी सकता शक्ति ही होता है, मे का भी हिंदी सकता शक्ति ही होता है। बस दोनों में डिफरेंट ये है कि कैन का प्रयोग हम लोग कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को दर्शाने के लिए करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। जबकि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर जो अब बात कर रहे हैं कि आज वर्षा, टुडे मींस आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त करते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जहां संभावना की बात होगी तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ही इज नॉन मी। ठीक है, तो आप लोग को एक बार यहाँ रिवाइज करा देते हैं कि जब आप लोग वॉइस पढ़े होंगे तो वॉइस में क्या करते थे कि जैसे इटेन बाई, बिटेन बाई आप लोग पढ़ते थे ना कि अ मैंगो इज इटेन बाई मी, तो वहां पर इटेन के बाद बाई का प्रयोग करते थे। तो पैसिव वॉइस में V3 के बाद, पैसिव वॉइस में V3 मतलब हर का तीसरा रूपक कर हम लोग बाई का प्रयोग करते थे, इटेन बाई, बिटेन बाई, है ना, रन बाई, जो भी प्रयोग करते थे वहां पर बाई का प्रयोग होता था। ठीक ना, वहां बाई का प्रयोग होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो नॉन आया है, नो मतलब तो जानना होता है, उसमें एन जोड़ दिए तो V3 हो गया है। तो नो वर्ब है ये टू लेकर के आता है, इटेन और सब तो वर्ब बाय लेकर के आती हैं, कुछ लोग विथ लेकर के आती हैं। लेकिन याद रखेंगे क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है कि नो, नॉन V3 कर देता है, नॉन क्योंकि नो मतलब जानना होता है ना, तो उसी का V3 है। तो नॉन क्या लेकर आता है, टू। बाकी सब और सभी वर्ब जो होती हैं V3 अपने बाद बाई लेकर के आती हैं या कुछ विथ भी लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर नॉन के साथ टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द न्यूज डॉट डॉट गुड। तो यहाँ पर सुटेबल वर्ब हमको पिक आउट करना है। A B C तीन ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा। तो डायरेक्टली कुछ लोग अगर इसको न ध्यान देंगे तो ए ऑप्शन नंबर ए को ही लगाकर चले जाते हैं, जबकि ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लड़के ये समझ बैठते हैं कि न्यू में ना यस जोड़ करके प्लुरल बनाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि न्यूज मतलब होता है, न्यूज जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, न्यूज पेपर, तो ये न्यूज है ना। वो न्यू में यस जोड़ करके प्लुरल नहीं बनाया गया है, न्यूज है। और न्यूज वर्ड जो होता है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ठीक है, ऐसे भी न्यूज का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। न्यूज का मतलब क्या होता है, जो न्यूज पेपर होता है तो इसमें ये न्यूज इंग्लिश वर्ड होता है। तो हम बताए भी थे आप लोग को क्लास में, एक बार ऑफलाइन क्लास में, कि न्यूज का पूरा अर्थ क्या होता है। एम का मतलब क्या होता है, इनका नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट और यस का मतलब साउथ। मतलब चारों डायरेक्शन का नाम इसमें होते हैं, और चारों डायरेक्शन से जो समाचार आते हैं उसी को हम लोग न्यूज बोलते हैं। यही न्यूज है। ठीक है, और न्यूज वर्ड सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, द रिच डॉट 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 हैप्पी। चलिए आंसर बताने से पहले मैं कुछ इस पर डिस्कस करता हूँ। जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव हो, है ना, तो एडजेक्टिव के पहले अगर द का प्रयोग होता है तो प्लुरल हो जाता है, प्लुरल वर्ब लेता है। तो रिच मतलब धनी होता है, और जैसे ही रिच के पहले द का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब धनी लोग होने लगता है। ठीक है, ये प्लुरल वर्ड हो जाता है। अब प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब ही ना लेगा। तो प्लुरल वर्ब आपके ऑप्शन में दो हैं, एक बी भी है और है भी है। तो दोनों में से कौन सुटेबल सही होगा, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। सी क्यों नहीं होगा, जब दोनों प्लुरल ही है तो सी क्यों नहीं होगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैव, हैज और हैड, तीन चीज पर ध्यान देना है। हैव, हैज, हैड अपने बाद या तो कोई नाउन लेकर आते हैं और नहीं तो कोई V3 लेकर के आते हैं। हैप्पी शब्द नाउन नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, और नहीं ये वर्ब है, ये है एडजेक्टिव। ठीक ना, तो इसलिए हैव भी नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।